पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को बेटा पढ़ लो तो ही कुछ होगा। अपना टाइम खराब करोगे, दोस्ती यारी में ज़्यादा पढ़ोगे, एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जीवन में कुछ खास नहीं कर पाओगे। बच्चे को बहुत स्ट्रेस होता है ये सुन के। बच्चा कहता है माँ बाप मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो पढ़ाई करो, प्रॉपर स्कूल में गेम्स खेलो, कल्चरल्स में भाग लो, कुछ डेफिनेट गोल बनाओ, उस गोल के लिए मेहनत करो, चाहे पढ़ाई में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे और किसी चीज़ में। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे शांति से जीने नहीं देते। ऐसा हम सब जब बच्चे थे ना तो हम सबको ऐसा सुनने को मिलता था और हमें ऐसा फील होता था। फिर एक कोई पड़ोस में कोई हमारा फ्रेंड या कोई ऐसा कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी होता था, वो ये कहता था पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, मत पढ़ो। कुछ हमारे जो शुभचिंतक नहीं होते थे वो हमारे को ऐसा बोलते थे, अरे बेटा मज़े करो, घूमो फिरो, यही उम्र है, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा, बाद में जिम्मेदारियां आ जाएंगी, मज़े करो। तो जब हम बच्चे होते थे ना तो ये जो दूसरे अंकल जी हैं पड़ोस के जो ऐसी बात बोलते थे बेटा घूमो फिरो मज़े करो, ये हमें बहुत अच्छे लगते थे। और हमारे माँ बाप हमें बहुत बुरे लगते थे। सारा दिन डिसिप्लिन में रहने की बात करते हैं, टाइम से स्कूल जाओ, टाइम से आओ, टाइम से गेम्स खेलने जाओ, टाइम से आओ, कपड़े संभाल के रखो, प्रॉपरली नहाओ धो, पढ़ो, एग्ज़ाम सीरियसली लो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो हमें लगता था यार क्या जीवन है ये, इतना कष्ट भरा जीवन है। बट हमारे माँ बाप ये कहते थे किसी भी एक फील्ड में, चाहे गेम्स में चाहे पढ़ाई में, अगर ढंग से डिसिप्लिन वे में रहोगे तो ही जीवन में सक्सेस मिलेगी। हमारे पड़ोस के कोई बड़े डॉक्टर साहब का एग्जांपल देते थे, देखो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, रेगुलर पढ़े और आज डॉक्टर हैं। कोई आईआईटी से पास हुए अंकल की एडवाइस वो देते थे एग्जांपल, आज अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। गेम्स में सचिन तेंदुलकर का हमें एग्जांपल दिया जाता था कि बहुत मेहनती था, 16 साल की उम्र से लगातार प्रैक्टिस करी, आज देखो नंबर 1 क्रिकेटर है। कभी किसी आलसी का, किसी उसका हमें एग्जाम्पल नहीं देते थे। और हम थे सब आलसी, हमें ठंड में उठने का मन नहीं करता था। हमारा मन करता था सुबह 10-10 बजे तक सोएं, स्कूल ना जाएं, जब मन हो जब जाएं, जब क्लास बंक करें। पर हमारे को पड़ोस के कोई अंकल जी या पड़ोस के कोई ऐसा बोलता था कि बेटा कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, मौज करो, जीवन में और बहुत कुछ है करने को, एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, बाइक चलाओ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। वो अंकल हमें बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे आगे बच्चे होते हैं या जब हम जिम्मेदारियां फेस करते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है यार जो हमारे माँ बाप कह रहे थे बात तो वही सही थी। और वो पड़ोस के जो अंकल जी थे वो तो एक्चुअली हमारे हितैषी नहीं थे, वो तो हमारे दुश्मन थे। बात तो हमारे माँ बाप ही सही कह रहे थे, बट क्योंकि उसमें कष्ट था उनकी एडवाइस फॉलो करने में, मेहनत थी, आलस छोड़ना था, इसलिए वो हमें एडवाइस अच्छी नहीं लगती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे माँ बाप गलत थे, इसका मतलब ये है कि हमारे माँ बाप सही थे। तब जाके मुझे इस चीज़ का, या हम सबको ये रियलाइज़ होता है कि जो तुम्हें कठिन एडवाइस देता है ना, जो तुम्हें मेहनत करने की एडवाइस देता है, जो तुम्हें ये बताता है नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, बर्बाद हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, हमारे बाद तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा, कोई ज़िंदगी में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, वो खराब प्रोग्नोसिस बताते थे जीवन का कि पढ़ोगे नहीं या अच्छे से कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो जीवन में आगे इज्जत नहीं मिलेगी और इस जीवन से लड़ने का तुम्हारे को बहुत कठिनाई होगी। खराब प्रोग्नोसिस होता था अगर आप ये सब नहीं करेंगे। हमें लगता था यार ऐसे ही बोल रहे हैं ये इनके तो मज़ा आता है हमारा दुख देख के। लेकिन आज या जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे आगे जिम्मेदारियां आती है, तब हमें लगता है कि शायद तब तक हमारे माँ बाप जिंदा भी ना हो, पर हम उन्हें याद जरूर करते हैं सब कि माँ बाप जो कहते थे सही था, भला कितनी कड़वी बात करते थे। जब किसी पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका डॉक्टर भी उसे यही बात बोलता है, स्टेज 3 कैंसर है, यहां तक फैल चुका है, कोशिश करेंगे हम सर्जरी करके निकालने की, बट कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सर्जरी हम करेंगे ठीक ऊपर वाला करेगा। सर्जरी के बाद हो सकता है हमें आपको कीमोथेरेपी देनी पड़े, रेडियोथेरेपी देनी पड़े, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 5 साल जीवन काटने की संभावना इतने % रह जाएगी। अगर हम कुछ करेंगे
तो 5 साल जीवन काटने की संभावना इतनी रह जाएगी। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होगा, नहीं लेंगे तो मृत्यु जल्दी आएगी, जिम्मेदारियां पूरे करने का समय नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट लेंगे, मृत्यु तो फिर भी आएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ी लेट आए, हो सकता है कुछ समय मिल जाए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का, हो सकता है हम काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाए। ये एडवाइस हमारा डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हमें देता है। बट फिर एक कोई बाबा हकीम अनक्वालिफाइड क्वैक आके हमें बोलता है, अरे कुछ नहीं रखा इन दवाइयों में, ये तो दवाई शरीर का नाश कर देंगी, बेकार हैं ये मेडिकल कॉलेजेस, ये एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, ये जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं ये सब बेकार हैं। अरे मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी ला के देता हूँ जो कि हजारों लाखों रुपए की आएगी, लेकिन उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और तुम्हारे को ठीक कर देगी। हमें क्या एडवाइस अच्छी लगती है? दूसरी एडवाइस अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता आसान है, लेकिन वो रास्ता जाता कहाँ है? वो रास्ता जाता है बर्बादी की तरफ। तो भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल नाथ और मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ और मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैंने अपने जीवन के 13 से 14 साल इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में भरपूर मेहनत करके उनमें अपना दाखिला लिया और भरपूर मेहनत करके वहाँ से मैं अव्वल दर्जे से पास हुआ। और पिछले 11 साल से मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ और अपने पेशेंट्स देख रहा हूँ। पेशेंट्स हमें बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप जो एडवाइस कहते हो उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप टाइम से खाना खाने को बोलते हो, खाने में परहेज बताते हो, दवा देते हो तो दवा के साइड इफ़ेक्ट बताते हो। हमारे बगल में एक बाबा जी रहते हैं, वो तो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, एलोपैथी की दवाइयों से तो बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, हम ऐसी दवाई देंगे ठीक हो जाएंगे। तब मजबूरन मुझे उन्हें यही एग्जाम्पल देना पड़ता है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि माँ बाप और आपके डॉक्टर्स और आपके टीचर्स, ये तीनों आपको हमेशा कठिन रास्ता बताते हैं क्योंकि ये आपका भला चाहते हैं। आसान रास्ता जो आपको बताएगा जीवन में, जरूरी नहीं है वो आपका भला चाहता है। तो हमारे माँ बाप, हमारे गुरु और हमारे डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो आपको सही रास्ता बताते हैं। मैं दूसरी पैथियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, बट प्रॉब्लम है होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास लोग नहीं जाते हैं, उनमें भी क्वैक्स हैं, उनके पास जाते हैं। अगर एक क्वालिफाइड आयुर्वेद बीएमएस या बीएचएमएस आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसका पूरा सम्मान है, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशंस भी आपको बताएंगे जो उन्हें मेडिकल कॉलेज में बताई गई है। लेकिन जो बाबा हकीम नीम हकीम खतरा जान वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, जिस पे कोई ना एमबीबीएस ना बीएमएस ना बीएचएमएस कोई डिग्री नहीं होती, वो आपको वैसी ही एडवाइस देते हैं जैसे आपके पड़ोस के अंकल जी आपको बचपन में देते थे कि मौज करो। वो मौज बहुत लंबा समय नहीं चलेगी भाई। ये मेरा बताने का आपको सिर्फ इसलिए मकसद था, इतना लंबा वीडियो बनाया, पता नहीं कोई देखे ना देखे, बट एज अ डॉक्टर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको कठिन एडवाइस देते हैं, जो 15-15 साल मेडिकल कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मरीज देखते हैं, तो वो मरीज मूर्ख नहीं है कि वहाँ अपना इलाज कराने आते हैं, ना वो डॉक्टर मूर्ख हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, ना सरकार ऐसा आंख बंद करके लाइसेंस दे देगी डॉक्टर्स को। तो कृपया जब आपके स्वास्थ्य की बात आए तो क्वालिफाइड, किसी भी पद्धति के क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास से ही इलाज लें। और जो आपको नीम हकीम जो ऐसी एडवाइस देते हैं वो आपका केवल और केवल ट्रीटमेंट डिले करते हैं, और जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर तब वो क्या कहते हैं, अब एम्स जाओ, अब एम्स दिल्ली जाओ, अब हमारे हाथ से बाहर का केस है। भाई साहब, जब आपके हाथ से बाहर का केस था तो आपने पहले उल्टी रास्ते क्यों दिखाई? लेकिन मरीज उस समय कुछ नहीं कर पाता। ये मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।